हेलो डियर्स, वेलकम अगेन टू साइंस गोल्ड। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर साइंस के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कवर अप करने वाले हैं। आज हम आपको बेस्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करवाएंगे। तो देखिए, हमेशा की तरह उठाइए अपनी कॉपी पेन और स्टार्ट कीजिए। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को, मैं आपको 20 से 21 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाला हूं। ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद और आप इसके अगर नोट्स को ढंग से कंप्लीट समझ लेते हैं तो इस चैप्टर में से आपसे कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन पुटअप करे तो आप उसको हैंडल कर पाओगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चंस को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। क्या होगा यदि दूध को रूम टेम्परेचर पर लेफ्ट किया जाए, मतलब छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, गर्मियों के दिनों में आप अगर देखते हो तो यदि मिल्क को रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया जाता है तो हम कहते हैं जनरल भाषा में कि दूध फट गया है, एक तरीके से पनीर में कन्वर्ट हो गया है। तो जो लैक्टिक बैसिलस जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो दूध को दही में, पनीर, इस तरीके से कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसका यही आंसर होगा कि जो मिल्क होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा पनीर में और कन्वर्ट हो जाएगा दही में, एक तरीके से, है ना। तो दही में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो सीधी सी बात है, मिल्क क्या होगा, गेट मिल्क गेट कन्वर्ट इनटू कर्ड, या फिर एक तरीके से पनीर में कन्वर्ट हो जाता है। अपने आप से दूध को अगर इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे तो वो एक तरीके से उसका जो टेस्ट होता है वो बेस्ट नहीं होता है। पनीर को थोड़ा सा और दूसरी प्रोसेस से भी बनाया जाता है और ऐसे ही दही को भी, बट अगर अपने आप से भी एक तरीके से कन्वर्ट हो जाता है लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया के द्वारा। तो आपको 1 मार्क्स में इसका आंसर देना था। ठीक है, बाद में क्वेश्चन की बात करते हैं सेकंड की। राइट ए केमिकल इक्वेशंस व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस क्वेश्चन के बिहाफ पर आपको एक इक्वेशन प्रोवाइड करनी है। ये तो फर्स्ट ही तो है, हमने जो फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस किया था उसमें जो हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसकी रिएक्शन बताइए आप, क्या होगा। Mg प्लस ऑक्सीजन गैस O2, देन वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इस रिएक्शन को यदि हम बैलेंस करें तो यहाँ आप 2 लगाइएगा, यहाँ आप 2 लगाइएगा, तो क्या होगा 2Mg O2, फिर यहाँ पर भी 2O। ओके, तो इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस्ड है। यही कहा गया था कि राइट ए केमिकल इक्वेशंस विद मैग्नीशियम इज बर्न व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A substance undergoes chemical reactions to produce simpler products. What type of reaction is this? देखिए, एक सब्सटेंस जो जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई हो और वो एक सिंपलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा हो, तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता है बताइए। कोई कंपाउंड है, यदि वो सिंपलर कंपाउंड, अगर मॉलिक्यूल्स कंपाउंड में अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो ब्रेक डाउन को क्या बोलते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो जनरल से इसकी रिएक्शन जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हो आप। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। व्हाई डू कॉपर वेसल्स लॉस देयर शाइन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। जो कॉपर है, कॉपर मेटल है, यदि उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एटमॉस्फेयर में अगर हम उसको रख देते हैं, एक्सपोज करते हैं, तो क्या होगा, उसका कलर फेड हो जाएगा, तरीके से कलर ब्लैक डाउन होने लग जाएगा, ग्रीनिश कलर भी एक तरीके से आ जाता है। तो वो क्या होता है, अगर हम समझते हैं, देखिए कॉपर को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो रिएक्ट करेगा और वहां पर क्या अपने ऊपर कौन सी परत जमाएगा, CuO, कॉपर ऑक्साइड की उसके ऊपर एक लेयर जमा हो जाएगी जिसकी वजह से उसका जो कलर है वो फेड हो जाएगा थोड़ा सा। सिंपल से क्वेश्चन था। ओके, तो इन क्वेश्चन को कीजिए। तो देखते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। चलिए अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। Which gas is produced by the action of dilute hydrochloric acid on zinc granules। पहले बात तो करते हैं हम जिंक ग्रेनुअल्स की, कि जिंक दानेदार ही क्यों लिया गया, ग्रेनुअल्स का मतलब दानेदार, जिंक लिया गया है। तो देखिए, हम किसी भी मटेरियल, कोई भी धातु है, कोई मेटल है या नॉन मेटल जो भी है, तो उसको यदि हम ग्रेनुअल्स दानेदार की फॉर्म में अगर हम लेते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी जो रिएक्शन है ना, उसके रेट को बढ़ा रहे हैं, रेट ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। जैसे आप समझो कि अगर बारीक से बारीक अगर शुगर को, चीनी को अगर आप पानी में डिजोल्व करते हो तो वो आसानी से घुल जाती है एज कम्पेयर टू अगर उसके दाने मोटे हों तो। ठीक है, तो हम जिंक ग्रेनुअल्स लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं वो, कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर यदि जिंक ग्रेनुअल्स को अगर रिएक्ट करवाया जाए तो फिर क्या प्रोड्यूस, कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी। सिंपल सी बात है, जब किसी मेटल को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो आप रिएक्शन दे सकते हैं इसके अंदर, क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये लिखोगे हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस, हाइड्रोजन गैस इज
प्रोड्यूस, ओके, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। और एग्जांपल आप इसके लिए इसके लिए एक रिएक्शन दे सकते हो, जिंक प्लस क्या होगा HCl, डाइल्यूट HCl लिया तो DIL लिख सकते हो अभी यहाँ पर, डाइल्यूट HCl रिएक्ट करेगा जिंक के साथ तो क्या बनेगा ZnCl2 प्लस H2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप की रिएक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन कह रहा है कि Fe2O3 प्लस 2Al एल्यूमिनियम Al2O3 प्लस 2Fe, ये किस टाइप की रिएक्शन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, किस टाइप की रिएक्शन है। देखिए यहां पर एल्यूमिनियम जो है वो फेरस को डिस्प्लेस कर रहा है इससे के कंपाउंड में से, ठीक है, तो यहां क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। तो यहां पर इस रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके, इसी तरीके से आपको शॉर्ट आंसर्स लिखने होंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बस। उसके बाद हम बात करें, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड। बताइए भाई, अरे इस टाइप की रिएक्शन बताइए जिसमें एनर्जी अब्जॉर्ब की जाए। एंडोथर्मिक रिएक्शन, सिंपल सी बात है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप इसके अंदर इसका एक एग्जांपल भी दे देते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा। अब कोई भी एग्जांपल उठाइए, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल किसका उठाते हैं जल्दी बताओ, जैसे लीड नाइट्रेट का उठा सकते हैं PbNO3 का, ठीक है उठा लेते हैं, PbNO3 होल ट्वाइस को यदि हीट किया जाएगा, ठीक है, एनर्जी अब्जॉर्ब की जाएगी तो क्या होगा, PbO लीड ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। इस टाइप की रिएक्शन भी मैंने दे दी और एंडोथर्मिक भी बता दिया कि ये किस टाइप की रिएक्शन होगी जिसमें एनर्जी अब्जॉर्ब की जाती है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। एग्जांपल भी हमने इसके अंदर कंप्लीट किया है। बात करते हैं अपने 8 क्वेश्चन की। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज, किसका, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज क्यों हो जाएगा यदि उसके अंदर आयरन नेल को डिप किया जाता है। अरे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी ना भाई, क्योंकि जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो किस टाइप से डिस्प्लेस करेगा, जैसे यदि मैं फेरस को रिएक्ट करवाता हूं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, तो क्या रिएक्शन बनेगी, वो बनेगी FeSO4 प्लस Cu जो है वो इससे अलग हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है इसका कलर कैसा होगा, इसका कलर होगा ब्लू कलर, और ब्लू कलर चेंज होकर के बन जाएगा यहाँ पर एक तरीके से ग्रे कलर के अंदर, थोड़ा सा ग्रेइश कलर आ जाएगा, सॉरी ग्रीनिश कलर आ जाएगा, एक तरीके से थोड़ा थोड़ा हरे रंग का होने लग जाएगा। तो पहले वो एक तरीके से क्या कलर था, नीला कलर होता है, ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, और ग्रीनिश कलर होता है किसका, फेरस सल्फेट का। तो इस तरीके से जो ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। चलिए देखिए 9th क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच प्रोसीड्स बाय एब्जॉर्बिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का आपको एग्जांपल देना है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी अब्जॉर्ब करके वो कंप्लीट हो जाए, वो रिएक्शन प्रोसीड हो जाए आगे। बताइए क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें अब्जॉर्ब की जाए। अरे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, किससे, वाटर से, लिख दो क्या होगा, H2O, वाटर के अंदर यदि मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा ये, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दे H2O को, तो क्या बनेगा, H2 गैस और O2 गैस जो है यहां से रिलीज हो जाएगी। ये लिक्विड फॉर्म में था वाटर, ये गैसी स्टेट में हमें मिल जाएंगे। इस तरीके से अगर मैं इसको बैलेंस भी करता हूं तो यहाँ पर लगा देंगे 2, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी लगा देंगे 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, तो ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सॉरी 9th क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं 10th क्वेश्चन की, जो 1 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन आपका। देखिए, व्हाई डू वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की नीड हमें क्यों है। बताइए हम क्यों करते हैं बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है। देखो आपने 9th क्लास में स्टडी किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, this law state that mass neither be created nor be destroyed in a chemical reactions,
मास जो है ना तो मिटाया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता, ना क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, the number of atoms must be equal in both side, reactant side as well as product side, so we need to balance the chemical equation। देखिए हम क्या कह सकते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ, या फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, मास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिंपल सी बात है कि मास जो होता है वो प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड इक्वल रहना चाहिए, और उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एटम जो है ना वो इक्वल होना चाहिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर कह सकते हैं बिहाफ ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या कहूंगा मैं, नंबर ऑफ एटम्स on reactant side, number of atoms in reactant side and product side must be equal so we need to balance a chemical reaction, लिख देते हैं, so we need to balance a chemical equation या chemical reaction। ओके इस तरीके से हमारे जो 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अब आपको वो ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर शो करनी है, वो बतानी ऑब्जर्वेशन जो आपको इस रिएक्शन के, कोई भी केमिकल रिएक्शंस के कंप्लीट होते वक्त जो ऑब्जर्व किया था आपने, ठीक है। जैसे बताइए, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो आप कैसे पता लगाते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। आप जब इसे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के चैप्टर को कंप्लीट स्टडी कर रहे थे तो बिल्कुल स्टार्टिंग के पोर्शन में आपको बताया गया था कि जब किसी भी सब्सटेंस के कलर में, उसके टेस्ट में, उसके टेम्परेचर में एक्स्ट्रा इस तरीके से चेंज आता है उसकी स्टेट में, तो उसे क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर देखो 2 मार्क्स में क्वेश्चन है तो आपको 3-4 लाइनों के अंदर जरूर से जरूर इसको लिखना पड़ेगा। तो किस टाइप से लिख सकते हो, आपकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर क्या होगा, सम ऑब्जर्वेशंस आर हियर, यहाँ पर लिख सकते हो सम ऑब्जर्वेशंस आर हियर। ठीक है, आप सब कुछ यहाँ पर नोट कीजिएगा, आप टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ। तो सम ऑब्जर्वेशन आर हियर, क्या लिखोगे, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या कह सकते हो आप, चेंज इन कलर ऑफ द प्रोडक्ट। सेकंड है चेंज इन टेस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और क्या होगा थर्ड, चेंज इन ये ऊपर वाला क्या था, चेंज इन टेस्ट, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, कलर में चेंज हो, उसके टेस्ट में चेंज हो, टेम्परेचर में चेंज हो, उसकी स्टेट में चेंज हो, कोई इवोल्यूशन हो रहा हो किसी गैस का, ये भी हम सभी लिख सकते हैं। फोर्थ क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ एनी गैस, इवोल्यूशन ऑफ एनी गैस। ठीक है, तो इस टाइप के आप कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर शो कीजिए जिसमें आप ये बता सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, मतलब कोई रिएक्शन हुई है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाई, एक्सप्लेन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। जो रेस्पिरेशन है, जो श्वसन प्रक्रिया है, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, बताइए। देखिए, जब हम ऑक्सीजन गैस या सभी गैसेज को इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गैस अब्जॉर्ब की जाती है। उस ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल, अब एनर्जी रिलीज किस तरीके से होगी, हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है C6H12O6, उसके साथ ऑक्सीजन गैस ने रिएक्शन किया,
और रिएक्शन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई है, इसीलिए तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ लिखते हैं क्या, सबसे पहले आप यही लिखोगे, यहीं से स्टार्ट करोगे कि रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज, क्वेश्चन बिकॉज से स्टार्ट मत कीजिएगा, स्टार्टिंग यहां से लिखिए, रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज in this reaction energy is produced by the reaction of oxygen and glucose। ओके, जैसे हम यहाँ पर रिएक्शन भी देंगे, C6H12O6 को रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन गैस के साथ, तो हमें मिलेगी एनर्जी किस टाइप से, यहां से मिलेगा CO2 गैस प्लस H2O वाटर, और प्लस में यहां पर जो एनर्जी मिलेगी आप 10th क्लास के 6th चैप्टर में जानिएंगे, लाइफ, वो जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है, उसमें यहाँ पर 38 अमाउंट ऑफ एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। कितने अमाउंट में? 38। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है। 38 अमाउंट में एटीपी की फॉर्म में एनर्जी, जो एडोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज होती है किसी सेल्स के अंदर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो प्रत्येक सेल में जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो इस तरीके से एनर्जी रिलीज होती है, और जिसमें एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या कहा जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो इस टाइप से इस रिएक्शन को कंप्लीट आप कर सकते हो। ये लाइन लिखोगे, ये कंप्लीट लिख करके बनाओगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप नोट कीजिए और अगले क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। चलिए क्वेश्चन 3 की बात कर लेते हैं। चेंज इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। आपको ये जो यहाँ पर लाइन दे रखी है, जो ठीक है स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इनको केमिकल जो रिएक्शन है इनको केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है, उसके बाद इसको बैलेंस करना है। देखिए, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ नाइट्रोजन गैस के साथ कंबाइन होती है तो हमारे को अमोनिया प्रोवाइड होता है, ठीक है। अमोनिया प्रोवाइड करती है। लिखते हैं इसके बाद में एक रिएक्शन, फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। लिखिए, हाइड्रोजन गैस होगी तो H2, ठीक है, गैसीय स्टेट में है, G लगा देते हैं। उसके बाद N2 गैस के साथ रिएक्शन किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा? व्हेन हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन गैस देन फॉर्म अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? NH4, ठीक है। अब बैलेंस करते हैं। NH4, यहाँ ये 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ ये नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन तो 2 नहीं है, ठीक है। यहाँ एच दोनों लगा, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, कम ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। उसको बाद में देखते हैं, पहले नाइट्रोजन को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन मैंने लगा दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर N2 करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए, 2 4 जा 8 हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे को 8 चाहिए थे, तो इस तरीके से यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ? 4 कर देता हूँ। अब ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड है। 4 2 जा 8, यहाँ पर भी 4 2 जा 8, नाइट्रोजन यहाँ 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पर भी 2 है। इस तरीके से हमें ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब पोटेशियम मेटल जो है वो रिएक्ट करता है पानी के साथ, सिंपल सी बात है। जब ये पोटेशियम और जो सोडियम होता है ये वेरी रिएक्टिव मेटल होते हैं, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, बर्न करने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं। चलिए उस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो पोटेशियम लिखिए के, ठीक है, एक तरीके से मेटल है सॉलिड में, उसको रिएक्ट करवाएंगे पानी के साथ H2O लिक्विड, तो हमें क्या मिलेगा? देन वी गेट गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ओके, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से कंप्लीट होगी रिएक्शन। बैलेंस करते हैं इसको, पोटेशियम 1, ठीक है। अब यहाँ पर H2 है, बट H यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर H2 है। इसके साथ क्या करते हैं? अब देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक, नो प्रॉब्लम। अगर मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ
तो पहले से ही वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि H2 यहाँ पर 2 है, H2 वहां पर तो H2 3 है, तो यहाँ पर 3 करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसकी, ठीक है। यहाँ पर अब 3 है, यहाँ पर कितने हैं, 3 है। अब देखिए इसके 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गए, तो यहाँ पर भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 के साथ। अब देखते हैं कुछ रिएक्शंस किस तरीके की बनी है। पोटेशियम 2 हो गए, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए, 2 पोटेशियम, ठीक है। 2 के हो गया, H2 2 जा 4, यहाँ पर ये कितने रह गए, 2 ये रहे, 2 हाइड्रोजन और 2 ये रहे, 4 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, कंप्लीटली बैलेंस्ड है इस इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। 2 मार्क्स में आएगा तो आपका इस तरीके से कंप्लीट आ सकता है, आपको 1 मार्क्स में ये दोनों रिएक्शंस कंप्लीट करके बैलेंस कर दो। क्वेश्चन फोर्थ, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। नीचे दी गई जो ये 2 इक्वेशंस हैं, इन दोनों में से आपको ये बताना कि कौन सा सब्सटेंस तो ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूज होगा। देखिए ऑक्सीडाइज का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गेन होना, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन गेन किसके पास हो रही है, सिंपल सी बात है, इसके साथ गेन हो रही है। अब सोडियम है, इसके साथ में क्या हुआ, ऑक्सीजन का गेन हुआ ना, ऑक्सीजन गेन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन यहाँ पर गेन हो रही है, तो इसमें क्या कहूंगा मैं, इस रिएक्शन को कंप्लीट, इस रिएक्शन में हम नाम दे देंगे कि जैसे ऑक्सीजन इसके साथ में मिला है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक तरीके से इसमें ऑक्सीजन के साथ में ये हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है। रिडक्शन के लिए तो कुछ है ही नहीं अगर समझा जाए तो। इस रिएक्शन में देखते हैं, कॉपर है, हाइड्रोजन है। अब देखो रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन का तो जुड़ना, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां कॉपर ऑक्साइड के साथ जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये यहां से दूर हो जाएगा, ईट देंगे जब इसको, ठीक है, हाइड्रोजन गैस पास करवाएंगे, यहाँ पर शाइनी चमक देगा, एक तरीके से कॉपर चमकने लग जाता है वापिस से, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक एंड कलर का है। अभी रिएक्शन भी बताई थी हमने, CuO वाली रिएक्शन ली थी। चलो देखते हैं, ऑक्सीजन जो गैस है ये यहां से क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, इसके साथ में जुड़ जाएगी। तो यहां पर क्या हो रहा है इसका, ये तो हो रहा है रिडक्शन, 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 और यहां से हाइड्रोजन गैस इस तरीके से, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन गैस की बात नहीं करेंगे, ठीक है। देखो यहां से ऑक्सीजन गैस अलग हुई ना, हाइड्रोजन गैस यहां पर इसके साथ में ज्वाइन हुई है, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस उसके साथ ज्वाइन होकर के बाहर निकली इस तरीके से, इस कंपाउंड में से बाहर निकली है, बट यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहां से क्या लिखेंगे, यहां पर ये इसके अंदर ऐड हुआ ना, कुछ ना कुछ चीज ऐड होने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ में ऐड हुआ है, और यहां पर ये जो सॉरी यहां पर ये लिखते हैं कि कॉपर की यहां से क्या हो गया है, इसके अंदर से रिड्यूस हो गया है, कोई चीज रिडक्शन हुआ ना, ऑक्सीजन से दूर हो गया, ऑक्सीजन से दूर होने का मतलब, ठीक है। तो ऊपर जो रिएक्शन होगी होगी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और नीचे होगी रिडक्शन, इसीलिए इस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है। इसे नोट कीजिए, अगले क्वेश्चंस देखते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, ओके। चलिए 2 मार्क्स के आपके जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं इनको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज्ड इन सनलाइट, क्या होगा यदि आप सिल्वर क्लोराइड को, AgCl को, ठीक है, AgCl जो हमारे पास है उसको यदि मैं एक्सपोज करूंगा लाइट के अंदर, सनलाइट के अंदर, तो क्या होगा। इसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देना होगा और उसके साथ में एक रिएक्शन भी बताइए। तो क्या होगा, आप लिख सकते हो व्हेन, यहां से स्टार्ट कर सकते हो, व्हेन सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज्ड इन सनलाइट, क्या लिखोगे, व्हेन सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज्ड इन सनलाइट, देन यहां से आप क्वेश्चन स्टार्ट कीजिएगा यहां से, ठीक है। व्हेन सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज्ड इन सनलाइट, देन it break down, then it break down into silver and chlorine gas, ओके। इस तरीके से अलग हो जाएंगे। इसका मैं बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल एग्जांपल दीजिए, आप बोल सकते हो कि इट इज यूज्ड इन ब्लैक
एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है, इस रिएक्शन का इस्तेमाल या इस तरीके के जो यहाँ पर कंपाउंड है इनका इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। इसका एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी मैंने बताई है उसके साथ में। आप बताओगे कि व्हेन सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज्ड इन सनलाइट देन इट ब्रेक डाउन इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। इसके लिए हम आपको यहाँ पर एक रिएक्शन देते हैं, जैसे AgCl, ये अब सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन को कंप्लीट करवाया गया। ये है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, उसका एग्जांपल है AgCl को हम रिएक्ट करवाएंगे कि सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा AgCl अलग हो जाएंगे, AgCl2 इस तरीके से बनेगा, Ag प्लस में Cl2। ठीक है, ये हमारे को सॉलिड इलेक्ट्रिक साइन सिल्वर कलर का प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, व्हाइट कलर में है यहाँ पर ये सिल्वर कलर में हमें मिलेगा और क्लोरीन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो इस तरीके से कंप्लीट हुआ फिफ्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ में देखते हैं, व्हाई इज द बैग यूज्ड फॉर पोटैटो चिप्स, चिप्स का पैकेट फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। चिप्स के जो कुरकुरे हैं या चिप्स हैं, ठीक है, क्रंची क्रंची जो भी होते हैं, उन सभी को जो नाइट्रोजन गैस उनके अंदर फ्लश क्यों की जाती है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जितने भी फैट्स एंड ऑयली जो फूड होते हैं, फैट वाले, उन सभी के सभी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जो हम लास्ट टॉपिक नहीं कर रहे थे इस चैप्टर का, रैनसीड किसे कहते हैं, रैनसीडिटी, वही है ये। तो क्या होगा, पोटैटो चिप्स एक तरीके से ऑक्सीडाइज्ड ना हो जाएं, इससे प्रिवेंट करने के लिए तो क्या कह सकते हैं, टू प्रिजर्व, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द पोटैटो चिप्स एंड अदर ऑयली सब्सटेंस, किसे, फ्रॉम ऑक्सीडेशन या कह सकते हैं रैनसीड होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द पोटैटो चिप्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन इट इज फिल्ड विद या फिर फ्लश्ड विद, इट इज फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस। ओके, इस तरीके से कंप्लीट लिख सकते हैं। इस तरीके से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 1 मार्क्स के क्वेश्चन अभी कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में और अच्छे से इनको रिवाइज कीजिएगा। ठीक, देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से हम इसके 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस किसी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।